सभी भक्तों को जय माता की। राधे राधे। कैसे हो सभी भक्तों? तो आज हम नवरात्रा की कथा में चौथे दिन की जो कथा है उसमें माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं। तो माँ कुष्मांडा सभी भक्तों पर कृपा बरसाए रखे। तो हम पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। जब माँ शैलपुत्री छोटी कन्या के रूप में जन्म लेती है, दूसरे रूप के अंदर हम माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा करते हैं, जिसमें माँ किशोर अवस्था में होती है। तीसरे दिन हम माँ चंद्रघटा की पूजा करते हैं, जिसमें माँ हमारी जवान हो चुकी थी। अभी हमारी माँ ने हमारे जैसे भक्तों को, यानी इस संसार की सृष्टि की है, हमें पैदा किया है। तो जो आज का चौथा रूप है, इसमें माँ कुष्मांडा इस पृथ्वी का निर्माण करती हैं, इस सृष्टि को जन्म देती हैं, हम जैसे भक्तों को जन्म देती हैं। तो एक हमारी जैसे भक्तों की एक नया जन्म होता है। तो ये चौथे दिन माता का ये रूप आ जाता है। तो माता ने हम जैसे छोटे छोटे भक्तों को पैदा किया है। तो इस रूप में माता रानी सभी का, सृष्टि का पालनहार बनती हैं। हम सभी को पालन करती हैं, पालन पोषण करती हैं और हमारे जैसे भक्तों को ध्यान रखती हैं। तो ये माता का रूप है। तो इसमें सभी भक्तों को माँ शक्ति और ताकत देती है। इस में माँ के अष्टभुजारूपी रूप के दर्शन करते हैं। तो माँ के 8 भुजा हैं, सभी के अंदर शक्तियाँ हैं। सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली रूप है वो ये माता का यही रूप है। पूरे संसार का पालन करना, सृष्टि की रक्षा करना, इस रूप में माता रानी की पूजा की जाती है। जो भी भक्तगण माँ के इस रूप में पूजा करता है, उसके घर में धन दौलत और शक्ति की कोई कमी नहीं रहती है। तो हम सभी भक्तों को सुबह उठ के नहा धो करके पुष्प हाथ में लेकर के माता रानी को मंदिर में चढ़ाओ, माता की पूजा करो और माता रानी का ध्यान करो। हे माँ, हमारे घर में सुख समृद्धि खुशहाली लाओ और सारे कष्टों से हमें दूर करो। बोलो माता रानी की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। तो एक पंडित जी थे। पंडित जी के पास एक छोटी सी कन्या थी। वो माता रानी के इस रूप की हमेशा से पूजा करती थी। तो बड़ी हो गई, ससुराल भेज दिया। तो ससुराल वाले उसको ताने मारते थे कि बोला क्या पूजा पाठ करती है, तेरे पूजा पाठ से तो उल्टी हमारे घर में संकट आने लगे। लेकिन कोई बात नहीं, उसने माता रानी को बोला, माता रानी मैं तो तुम्हारी पूजा कर रही हूँ, फिर भी ससुराल वाले मुझे ताने मार रहे हैं। तो माता रानी ने उनको सपने में आके बोला बेटी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ताने मारने वालों को मारने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दूसरे दिन माता रानी ने उनको सपने में जब बताया, तो उसके बाद में उसके घर में सब कुछ, व्यापार में बरकत होने लगी, घर में खुशियाँ होने लगी, चारों तरफ उनकी जय जयकार होने लगी। तब उसको मानने लगे उसके ससुराल वाले। बोला बेटी तेरी पूजा में तो बहुत ही ताकत है, तूने किसकी पूजा करी? उसने बताया मैं माता रानी की पूजा करी। तो माता रानी की वजह से घर में धन धान और खुशियाँ आने लगे। बोलो कुष्मांडा माता की जय। तो आप सभी माता रानी की दिल से, सच्चे दिल से पूजा करिए। माता रानी आपके घरों में सुख की, धन धान की खुशियाँ भर देगी। और बस माता रानी की एक ध्यान करके पूजा करते रहिए। जैसा जिसकी श्रद्धा है, जैसे जैसा पूजा करता है, सभी माता रानी सबको बराबर
वरदान देती है। कोई दूर नहीं है कि आप क्या दिखा रहे। बोल माता रानी की जय, सच्चे दरबार की जय।